नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 6 बज रहे हैं। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, सेना ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने मेंढर के बालाकोट सेक्टर में की फायरिंग, भारतीय सेना भी दे रही है मुंह तोड़ जवाब। कश्मीर में सीआरपीएफ के आईजी रविदीप साही का बयान, नौजवानों को आतंकी बनाने के लिए हो रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बना सकते हैं आतंकी, सीआरपीएफ के आईजी ने कहा यात्रा के लिए तैयारियां पूरी, 29 जून से शुरू होनी है यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर पहलगाम और बालताल मार्ग पर 30,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शुरू, बेस कैंप भी सीआरपीएफ के हवाले। एनआईए के डीजी शरद कुमार ने गृह सचिव से की मुलाकात, जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को हवाला रूट के जरिए आतंकी फंडिंग पर चल रही जांच की जानकारी दी। मोदी सरकार ने किसानों को कर्ज पर बड़ी राहत दी, 3 लाख तक ऋण लेने वालों को ब्याज में छूट 3% से बढ़ाकर 5% की। कैबिनेट के फैसले से 1 साल में ऋण चुकाने वालों को मिलेगा फायदा, सरकार पर 19,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए अभिषेक पाटीदार के परिवार से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, परिवार को सांत्वना दी। नीमच के नया खेड़ा गांव भी गए सीएम शिवराज, मृतक किसान के परिवार वालों से की मुलाकात। शिवराज ने परिवार से कहा आज से आपका छोटा बेटा मेरा बेटा। शिवपुरी की कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक के घर और ठिकानों पर पुलिस के छापे, भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का चीन दौरा रद्द हुआ, पीएम मोदी के निर्देश पर रद्द हुआ दौरा, देश में किसान आंदोलन के माहौल की वजह से दौरा रद्द। किसानों के कर्ज माफी के लिए उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार को दिया जुलाई तक का वक्त, कहा सरकार फैसला नहीं लेगी तो बड़ा कदम उठाएंगे। जनता दल यूनाइटेड ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री को देश के किसानों पर भरोसा नहीं, किसानों का शोषण हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव पर आम राय बनाने की सरकार की कोशिश, बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी 16 जून को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेगी। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्षी पार्टियों ने की बैठक, गुलाम नबी आजाद ने कहा आज पहली बैठक, किसी नाम पर नहीं हुई चर्चा। आम राय नहीं बनी तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 23 जून को हो सकता है एनडीए के उम्मीदवार का ऐलान, पीएम मोदी ने कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, 17 जुलाई से होगा नामांकन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, चीनी पर सब्सिडी फिर से बहाल करने के लिए कहा। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ऑटो वालों का बड़ा प्रदर्शन, कपिल मिश्रा के समर्थन में आई कई ऑटो यूनियन, केजरीवाल पर धोखा देने का आरोप। यूपी को 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने के योगी सरकार के ऐलान का कल आखिरी दिन, मियाद खत्म होने से पहले जी न्यूज ने किया रियलिटी चेक। फैजाबाद में सड़कों पर अभी भी गड्ढे ही गड्ढे, हॉस्पिटल जाने वाली सड़क भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई, अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं। मथुरा में भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं गड्ढे, अधिकारियों का दावा 80% काम कर लिया गया है पूरा, सड़कों का पैच वर्क भी पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सड़कें भी नहीं हो पाई गड्ढा मुक्त, रेलवे स्टेशन के बराबर वाली सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। मेरठ की सड़कें भी दिखी खस्ता हाल, अधिकारियों का दावा 59 किलोमीटर लंबी सड़क में से 51 किलोमीटर की सड़क पर गड्ढे भरे गए। इलाहाबाद की 30% सड़कों के गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए हैं, योगी ने किया था 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा। लालू यादव से बेटी हेमा यादव को गिफ्ट में मिली जमीन पर पूछे गए थे सवाल, लालू ने पत्रकारों को अपशब्द कहे। दिल्ली में मीडिया कर्मी पर भड़के पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, घोटाले पर पूछे गए थे सवाल। 2 दिन के दौरे पर मंदसौर में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, मृतक किसानों के परिवार से मुलाकात की। 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ, कैंपियरगंज में दलितों के साथ भोजन किया। योगी ने गोरखपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। योगी ने बताया मुख्यमंत्री बनाए जाने के दौरान पीएम मोदी ने मुझसे कहा था कि एजेंडे में किसान, दलित और मजदूर होने चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस पर विवाद, बुकलेट जारी कर कहा सेक्स से रहें दूर, नॉनवेज खाने से बचने की सलाह। आयुष मंत्रालय की सलाह का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। आभा सिंह ने कहा प्रेग्नेंट महिलाओं को दिशा भ्रमित करेंगे ऐसे दिशा निर्देश। विवाद बढ़ने पर आयुष मंत्रालय की सफाई, कहा सिर्फ परहेज की दी गई है सलाह, बुकलेट में कहीं भी सेक्स से बचने का जिक्र नहीं है।
लेफ्ट नेता वृंदा करात ने बताया अवैज्ञानिक तर्क। एनसीपी ने कहा देश को आरएसएस 14वीं शताब्दी की ओर ले जाने की कर रही है कोशिश। गोरखा जनमुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष बिमल गुरंग का बड़ा बयान। कहा देश भर की सीआरपीएफ भी आ जाए तो भी आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है, लंबी चलेगी हड़ताल। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर 6 राजनीतिक पार्टियों की बैठक। जीजेएम बीजेपी ने अलग राज्य का प्रस्ताव पास किया, टीएमसी मीटिंग से दूर रही। डीएमके नेता एमके स्टालिन को हिरासत में लिए जाने के विरोध में डीएमके ने प्रदर्शन किया, कोयंबटूर में सड़क रोककर विरोध जताया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया हमसफर ट्रेन का निरीक्षण। ट्रेन के टॉयलेट में होगी बेबी सीट, ट्रेन में रीडिंग लाइट समेत कई मॉडल सुविधाएं। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी विभाग ने जल भराव की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी की। शिकायत के लिए 81301 8822 पर कॉल करके शिकायत की जा सकती है। मेरठ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष को राहुल गांधी को पप्पू कहना पड़ा महंगा। विनय प्रधान ने व्हाट्सएप ग्रुप में राहुल को कहा पप्पू, पार्टी के सभी पदों से हटाए गए। विनय प्रधान की सफाई। कहा मेरे साथ गलत हुआ, बिना तथ्यों और सच्चाई को जाने बिना फैसला लिया गया, गलत मैसेज को वायरल किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरके पचौरी को नोटिस जारी किया। वकील वृंदा ग्रोवर के खिलाफ मानहानि केस चलाने के लिए याचिका दायर की थी। कश्मीर के युवाओं को योग गुरु रामदेव की सलाह। कहा कुछ लोगों के बहकावे में आकर आग नहीं लगानी चाहिए। यूपी के मऊ में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। पिछले 20 साल से समाजवादी पार्टी के कार्यालय के नाम पर किया हुआ था कब्जा। एसडीएम की अगुवाई में चला अभियान। सूरत में 60,000 से ज्यादा शराब की बोतल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 60 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत की शराब को नष्ट किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी। 25 करोड़ की कीमत की 2.5 किलो कोकेन बरामद। बोलिविया की महिला और 2 नाइजीरियाई गिरफ्तार। भोपाल में कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ हादसा। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में करीब 150 फीट तक घिसटता रहा व्यक्ति। आरपीएफ जवान ने बचाई जान। यूपी के गाजीपुर में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बरेली में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 5 घरों में भीषण आग लगी। 2 लोग भी बुरी तरह से आग में झुलस गए। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपत्ति की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया। शिकायत के बावजूद पुलिस से भी नहीं मिल रही मदद। दिल्ली के आराम पार्क इलाके में युवक ने खुदकुशी की। पत्नी पर अवैध संबंध का शक। सहारनपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर की मां ने थामा झंडा। दलित समाज के लोगों को 18 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बुलाया। यूपी के सहारनपुर में गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। कर्मचारी ने कहा 4 में से 1 भी एम्बुलेंस में डीजल नहीं। यूपी के संभल में वक्त पर नहीं पहुंचे 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी। रेफर की गई महिला मरीज तड़पती रही। मुरादाबाद में हाई प्रोफाइल भीख मांगने वाली लड़कियों के गैंग को पुलिस ने पकड़ा। 5 लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने किया हॉरर किलिंग का खुलासा। लड़की की हत्या के आरोप में मां, बाप और भाई गिरफ्तार कर लिए गए। लुधियाना में नाइजीरियन कैदी की निशानदेही पर 1 किलो हेरोइन बरामद। आरोपी जेल से फोन नेटवर्क के जरिए ड्रग्स सप्लाई करता था। राजस्थान के चोमू में पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस ने महिलाओं को पीटा। राजस्थान के टोंक में विधायक के बेटे से मारपीट का मामला। 1 एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गृह मंत्री ने भी जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एसपी ऑफिस के पास दिन दहाड़े 10 लाख की लूट। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से 2 बदमाशों ने लूटपाट की। लखनऊ में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर आग लगी। काम कर रहे कर्मचारियों को निकाला गया। दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। वाराणसी में मामूली विवाद में पूर्व एसपी के बेटे ने 3 लोगों को गोली मारी। गिरफ्तारी के डर से खुद पर भी गोली चलाई। सभी अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मृत बच्चे को लिए भटकती रही महिला। 3 घंटे बाद मिली गाड़ी। अस्पताल प्रशासन का दावा, तुरंत मुहैया कराई गाड़ी। पटना में वामपंथी छात्र संगठन के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े। प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लगा। इंटर रिजल्ट को लेकर था विरोध। बिहार के मोतिहारी में ट्रक में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली से रक्सौल जा रहा था ये ट्रक की पेट्रोल टंकी में धमाके का शक। छत्तीसगढ़ के पटेल पारा से एक नक्सली गिरफ्तार। आर्म्ड फोर्स के साथ मिलकर पुलिस ने कार्रवाई की। मुंबई में भारतीय कोस्ट गार्ड दल ने 4 विदेशियों को बहादुरी दिखाने के लिए सम्मानित किया। समंदर में 3 दिन तक फंसे रहने के बाद कोस्ट गार्ड ने विदेशियों की बोट को बाहर निकाला था। बिहार के समस्तीपुर में 9वीं क्लास की छात्रा को जिंदा जलाया। घर में घुसकर की वारदात। पड़ोस में रहने वाले 2 युवक पर आरोप है। अहमदाबाद के स्कूल में 5वीं की छात्राओं को 200 बार उठक बैठक कराने की दी गई सजा। बीमार हुई छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया।
तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में एक सब इंस्पेक्टर ने पुलिस थाने में आत्महत्या की। ड्यूटी के दौरान ही खुद को गोली मारी। पुलिस कर रही है वजहों की पड़ताल। बिहार के औरंगाबाद में रहस्यमय बीमारी से 4 लोगों की मौत हो गई। मेडिकल टीम ने गांव सुखाड़ी बिगहा का दौरा किया। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन बंद होने पर छात्रों का हंगामा। सांसद और विधायक के खिलाफ नारेबाजी। रांची में अतिक्रमण हटाने के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट। एक महिला गार्ड को चोट आई। अवैध दुकानों को हटा रहा था प्रशासन। मैसूर की 13 साल की बच्ची खुशी ने योग में नया रिकॉर्ड बनाया। 1 मिनट में 15 बार बैक प्लैंक रिक्लाइन क्रंच यानी निरालंबा पूर्ण चक्रासन किया। खुशी का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली खुशी योगा टीचर के साथ साथ IAS अफसर बनना चाहती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू सेना ने मनाया अमेरिकी राष्ट्रपति का जन्मदिन। ट्रंप की तस्वीर को केक खिलाकर ये जश्न मनाया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल बेस कैंप धारचूला से रवाना। 55 लोगों के ग्रुप में 16 महिलाएं भी शामिल हैं। IIT परीक्षा में पास जम्मू कश्मीर के छात्र सम्मानित। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया यह सम्मान। यूपी में भीषण गर्मी से लोग परेशान। वाराणसी में गर्म पत्थर पर लोगों ने रोटियां बनाई। 38 और NPA अकाउंट्स के नाम जारी करेगा RBI। कल 12 खातों की हुई थी पहचान। 50 NPA खाते, कुल NPA का 70%। टेलीकॉम सेक्टर के बढ़ते NPA पर IMG की बैठक। बैंकों ने टेलीकॉम सेक्टर के बढ़ते NPA पर चिंता जताई। आखिरी घंटों में निचले स्तर से बाजार में रिकवरी। सेंसेक्स 52 और निफ्टी 11 चढ़कर बंद। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत और बांग्लादेश के बीच टक्कर। बर्मिंघम में खेला जाएगा मैच। भारतीय टीम ने किया जमकर अभ्यास। इंग्लैंड के कार्डिफ में खेला जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच फाइनल में पहुंचने की लड़ाई। रोहन बोपन्ना से मिले खेल मंत्री विजय गोयल। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं रोहन। विराट कोहली ने एक ब्रांड के साथ की 100 करोड़ की डील। 8 सालों के लिए किया करार। लंदन में 27 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। पूरी बिल्डिंग आग से खाक। फायर डिपार्टमेंट का बयान। कुछ लोगों की मौत, 50 लोग जख्मी। रिहायशी इलाके में है ग्रीनविल टावर। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:45 बजे ये आग लगी। लंदन की इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग से जली इमारत की एरियल तस्वीरें सामने आई हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर डाला कतर से राजनयिक रिश्ते खत्म करने का दबाव। नवाज शरीफ से पूछा, आप हमारे साथ हैं या कतर के साथ? बांग्लादेश में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 136 हुई। पिछले 2 दिन से हो रही है लगातार बारिश। लापता लोगों की तलाश जारी। चीन के फुजियान प्रांत में भयंकर तूफान से तबाही। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। इलाके के लोगों में मोबाइल फोन ने रिकॉर्ड की तूफान